नमस्ते बच्चों। आज हम फिर शुरू करेंगे षष्ठः पाठः मधुराणि वचनानि। इसका हिंदी अनुवाद आइए शुरू करते हैं। मधुराणि वचनानि का मतलब होता है मधुर वचन, मीठे वचन। चलिए, जो पहला है आपको यह है कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या हमें विनय देती है। विद्या अर्थात ज्ञानम, मनुष्याय विनम्रता यच्छति, अर्थात विद्या से क्या हमें मिलता है तो विनम्रता। जनाः विद्यया नम्रता प्राप्नुवन्ति, अतः विद्या प्राप्य अभिमानं मा कुरुत, अर्थात विद्या जब हम विद्यावान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो हमारे अंदर नम्रता आ जाता है, अतः हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरा है जननी जन्मभूमि च स्वर्गाद्यपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। जननी जिस प्रकार से माता जो हमें जन्म देती है, वो हमें पालती है, वैसे ही जन्मभूमि अर्थात जिस धरती पे हमारा जन्म हुआ है, भारत भूमि पे, यह भारत भूमि भी हमारे लिए माता के समान है और स्वर्ग से भी बढ़कर है। अतः हमें अपने जननी का, अपनी माता का और जन्मभूमि का, दोनों का ही सम्मान करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसको बुद्धि है उसी को बल है। अर्थात मनुष्य की जो वास्तविक जो बल है वो बुद्धि ही है, नहीं तो मनुष्य से बड़े बड़े शक्तिशाली जो पशु हैं वो शारीरिक बल में मनुष्यों से कहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन बुद्धि ही मनुष्य के पास सबसे बड़ा हथियार है, जिसके दम पे मनुष्य बड़े बड़े जानवरों को, हाथी को, शेर को, इन सबको अपने वश में कर लेता है। अतः बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। जहाँ बुद्धि है वहीं बल है, अर्थात जिसको जिसको बुद्धि है उसी को बल है। चौथा है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, यानी शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्य से वास्तविकम नेत्रम अस्ति, शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वो जो वास्तविक लोचन अर्थात आँख है। क्योंकि शास्त्रों ने जो ज्ञान बताए हैं शास्त्रों में, उन ज्ञान के बल पर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। शास्त्र हमें रास्ता दिखाते हैं। पांचवा है सत्यमेव जयते न अनृतम, अर्थात सत्यमेव जयते, संसार में सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं होती है, अर्थात हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। छठा है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षता, अर्थात हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सबसे हमें परस्पर मिल के ही रहना चाहिए। सातवां है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो क्या है? आलस्य है। आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहता है, अतः हमें आलस्य नहीं करनी चाहिए। अगला है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है सभी कर्मों के लिए धर्म साधन है, अर्थात धर्म करने के लिए जो साधन है वो क्या है? हमारा शरीर है। शरीर अस्वस्थ रहने से हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, अतः हमारा जो शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रहना ही चाहिए। न धर्म विद्येषु वयः समीक्षते, अर्थात किसी व्यक्ति को उसके उम्र के हिसाब से हमें कभी भी उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई गुणवान व्यक्ति छोटा भी हो सकता है, जो अपने से जो बड़े जो गुणहीन व्यक्ति हैं उनसे कहीं आगे होते हैं। अतः कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो ज्ञानी है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। कोई बड़ा व्यक्ति हो जो अज्ञानी हो, मूर्ख हो, दुष्ट हो, तो उसका हमें सम्मान करें ना करें, लेकिन कोई बच्चा है, छोटा बालक है और ज्ञानी है तो वो सम्मान के योग्य है, पूजा के योग्य हैं। अतः बोला गया है न धर्म विदेशु वयः समीक्षते, आयु, वयः माने आयु, आयु को देख करके हम किसी के ज्ञान का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। 10वां है सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सभी सुखी हों, सभी निरोगी हो और संसार में कोई भी दुखी ना हो, ऐसी प्रभु से कामना है। तो ये था आपका अनुवाद। आगे बढ़ते हैं हम अभ्यास कार्य के ऊपर। पाठ्य पुस्तक का अभ्यास है। पहला अभ्यास है एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च, इन वाक्यों को अशुद्धम या शुद्धम ऐसा लिखना है। पहला है यह समीपे बुद्धि भवति सह बलहीनः भवति, यह है अशुद्धम है, अशुद्धानि। मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत्, मानवों में आपस में ईर्ष्या होनी चाहिए, अशुद्धम। विद्या विनम्रता यच्छति, शुद्धम। अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखेन वसेयुः, शुद्धम। मातुस्थानं स्वर्गात् शिष्टं भवति, शुद्धम। नराणां महान शत्रु आलस्यम अस्ति, शुद्धम। अर्थात पहला और जो दूसरा है ये दोनों अशुद्ध है, बाकी सभी जो है ये सभी शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरा पे। मंजुषाया है उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु,
मंजूषा में से उचित विपरीत पद अर्थात अपोजिट वर्ड आपको चुन करके लिखना है। पहला आलस्यम अर्थात परिश्रमम, इसका अपोजिट वर्ड है, विपरीत शब्द है। सुखिनः दुखिनः, रिपुः मित्रम, धर्मः अधर्मः, सत्यम असत्यम। तीसरा प्रश्न पर्याय पद चुन के लिखना है इसमें, अर्थात संतु भवन्तु का पर्याय संतो, समीक्षते गण्यते, अनृतम असत्यम, बुद्धि मति लोचनम नेत्रम। प्रश्न 4 एक पद में उत्तर देना है इसमें। लोके किम जयति, तो इसका उत्तर होगा सत्यम। वास्तविकम बलम किम अस्ति, दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा बुद्धि ही। तीसरा है विनयम का ददाति, विद्या। चौथा है सयस्य महान रिपु का अस्ति, आलस्यम। किम सर्वसलोचनम अस्ति, शास्त्रम। पांचवा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न केशु परस्परम द्वेषः न भवेत्, किनमें परस्पर में आपस में द्वेष नहीं होने चाहिए, तो भ्रातृषु परस्परम द्वेषः न भवेत्। दूसरा है जन्मी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी, गरीयसी उत्तर हो जाएगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तीसरा के सुखिनः भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु। आद्यः धर्म साधनम किम, आद्यः धर्म साधनम शरीरमस्ति। केषु वयः न समीक्षते, धर्म विद्येषु वयः समीक्षते। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न स्थूल पदमाधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, अर्थात स्थूल पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। जन्मभूमि ही माता इव अस्ति, तो आपको ये हो जाएगा का माता इव अस्ति। संसारे सतस्य जयः भवति, यहाँ पे हो जाएगा संसारे कस्य जयः भवति। तीसरा जनाः विद्या नम्रता प्राप्नुवन्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा के विद्या नम्रता प्राप्नुवन्ति। चौथा सर्वदा सत्यम वदन्तु, सर्वदा किम वदन्तु। और पांचवा है जनेषु भ्रातृभावः भवेत्, जनेषु कः भवेत्। अगला है आपको सातवां प्रश्न उचितम भावम चित्वा चिन्हितम कुर्वन्तु, अर्थात जो उचित भाव है, जो उचित अर्थ है, उसका आपको सही निशान लगाना है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, इसका क्या मतलब है, इसका जो मतलब है उस पर आपको सही निशान लगाना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्वे लोके सर्वेषाम नेत्रद्वयम भवति, ये नहीं होगा। दूसरा ज्ञानम सर्वेषाम नेत्रम भवति, ये भी नहीं होगा। अज्ञानम एवं सर्वेषाम नेत्रम भवति, ये भी नहीं होगा। कौन सा इसमें होगा, तो हम इसको देख लेंगे, ये होगा ज्ञानम सर्वेषाम नेत्रम भवति, दूसरा इसका उत्तर सही हो जाएगा। ख नंबर है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बुद्धिमान मनुष्य बलहीन भवति, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। सर्वे बुद्धिमन्तः सन्ति, सभी बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। यस समीपे बुद्धि भवति सह एव बलवान भवति, ये सही है, अर्थात जिसके पास बुद्धि है वही तो बलवान है। अगला है मंजूषायाम प्रतपदई अधोलिखितम भावम पूरयन्तु, आपको मंजूषा में से शब्दों को लेकर के आपको उचित भाव बनाना है। जैसे कि लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो लिख देंगे हम अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति, अस्मिन् संसारे को अपि दुखी न भवेत्, सर्वे सुखयुक्ता भवेत्, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः का ये पूरा अर्थ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आगे है मूलात्मक प्रश्न। प्रश्न पहला है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादि भी गरीयसी, अर्थात जननी जन्मभूमि जो होती है स्वर्ग से बढ़ के होती है। इति सुक्त्या भवाम अवगत्य वदन्तु लिखन्तु च यत् भवान भवती स्वजन्मभूमि प्रति किम किम कर्तुम शक्नोति, अर्थात आप अपने जन्मभूमि के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है अहम जन्मभूमि सदैव आदरम कुर्याम, अहम कदापि तस्याः निंदा न कुर्याम, यानी मैं अपनी जन्मभूमि का हमेशा आदर करूँगा। अहम कदापि तस्याः निंदा न कुर्याम, यानी मैं कभी उसके निंदा बुराई नहीं करूँगी या करूँगा। अहम कदापि ईदृशम कर्म न कुर्याम येन मम जन्मभूमि निंदा भवेत्, अर्थात मैं ऐसा कभी कुछ काम नहीं करूँगा या करूँगी जिससे कि मेरे जन्मभूमि की निंदा हो। देशस्य सर्वाणि वस्तूनि प्रति सम्मानम धार्यम, देश के सभी वस्तुओं के प्रति मैं सम्मान धारण करूँगी। या विदेशेषु अपि सदैव श्रेष्ठम कर्म कुर्याम येन जनाः मम जन्मभूमि प्रेम कुर्युः, अर्थात विदेशों में जाने के बाद भी हम ऐसा काम हम करेंगे जिससे कि अपने देश का नाम वहाँ पे हो और सभी वहाँ के लोग, विदेशों के लोग अपने देश से प्रेम करें। तो इस प्रकार से अगला है दूसरा प्रश्न है न धर्म विदेशु वयः समीक्षते इति सुक्तिम आधृत्य भवान भवती कस्यापि ईदृशस्य जनस्य विषय लिखन्तु यह अल्पवयसी एवं सम्मान प्राप्नुवन्त, अर्थात इस सुक्ति के आधार पर कि न धर्म विदेशु वयः समीक्षते, अर्थात किसी के आयु को देख करके उसकी समीक्षा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई घटना
ऐसा कोई किसी व्यक्ति को जानते हैं, उनके विषय में आपको लिखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, एक घटना है यहाँ पे, ऋषि पुत्र अष्टावक्र 12 वर्षीय एव आसीत्, यानी एक अष्टावक्र नाम के बहुत ही 12 साल के कोई विद्वान था, है ना। सह राजर्षि जनकस्य सभामत्वां तत्र स्थितान विदुषः प्रश्नं पृष्टवान, अर्थात उसने महर्षि राजर्षि जनक के सभा में जाकर के उसने प्रश्न किए, लेकिन परम को अपि तस्य प्रश्नस्य उत्तरम अयच्छत्, अर्थात वहाँ पे उससे प्रश्न किए गए, लेकिन वो किसी प्रश्न का उत्तर वहाँ के लोग नहीं दे सके। तदा स सर्वान् विदुषः अजयत नृपः जनकः तम स्वगुरुम अमन्यत तेषाम तस्य मार्गदर्शनम च प्राप्तवान, अर्थात उससे प्रसन्न होकर के, उस बालक से प्रसन्न होकर के जनक जी उनको अपना गुरु मान लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं और उनके दिखाए रास्ते पे वो चलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक 12 वर्ष का बच्चा अष्टावक्र नाम है यहाँ पे, जब वो बड़े विद्वानों को धराशायी कर सकता है, अतः किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को उम्र देख करके उसके ज्ञानी अज्ञानी होने का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अतः यह इस प्रकार से आपका ये पाठ खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। सुमेधा किं विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथाः अपि संस्कृते सन्ति, क्या विज्ञान संबंधी और मानव जीवन के उपयोगी कुछ ग्रंथ संस्कृत में हैं? सुमेधा ने ऐसा प्रश्न किया। विवेक ने उत्तर दिया, आम हाँ, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, अर्थशास्त्रम, कृषि विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, दर्शनशास्त्रम, व्याकरणशास्त्रम, वृक्षायुर्वेदः, विमान विज्ञानम च एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति। हाँ, विवेक ने बोला कि हाँ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शनशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, वृक्षायुर्वेद, विमान विज्ञान, ये सभी विषय संस्कृत में लिखे हुए हैं। प्रणव प्रश्न करता है, व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथ क अस्ति, कः च तस्य रचयिता, अर्थात व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन हैं और उनके रचयिता कौन हैं? प्रज्ञा कहती है, अष्टाध्यायी इति संस्कृतस्य इति संस्कृत व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति, अर्थात अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि च तस्य प्रणेता आसीत्, और उनके जो लेखक हैं कौन हैं? महर्षि पाणिनि। आचार्य साधु युष्मभिः अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कल्याण है और आप सब ने बहुत ही बढ़िया ज्ञानवर्धिनी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। अनया खलु संस्कृते सभ्यता च मूलम, अनया खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्यते, और हम सब ने निश्चित तौर पर संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया। संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति, और हम सबके संस्कृति सभ्यता का जो मूल जो है वो संस्कृत में ही निहित है। सर्वे छात्राः वयम एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षयामः, अर्थात हम इस भाषा की, इस मीठी भाषा की रक्षा सदैव करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर के गीत गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचार्याम संस्कृतम, अर्थात हम सब संस्कृत पढ़ेंगे, हम सब संस्कृत लिखेंगे, हम सब संस्कृत बोलेंगे और इसका प्रचार करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, अर्थात संस्कृत की जय हो और भारत की भी जय हो। आइए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहला अभ्यास है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़ करके आपको बताना है कि ये आम है या न है, अर्थात हाँ है या न है। पहला, किम संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आयोज्यते, क्या संस्कृत दिवस श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है? जिसका उत्तर होगा आम। दूसरा, किम कक्षायाम निबंध प्रतियोगिता आयोजिता, क्या कक्षा में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन था? तो नहीं, न इसका उत्तर होगा। तीसरा, किम कक्षा द्वयो वर्गो विभक्ता आसीत्, आम। चौथा, किम वेदः चत्वारः सन्ति, क्या वेद 4 है? आम। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते, आम। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति, तो इसका उत्तर होगा न। अगला है दूसरा, मंजूषायाम प्रदत्त पदैः
उचित विशेषण विशेष्य पदई रिक्त स्थानी पुरंतु, अर्थात उचित विशेषण और विशेष्य को लेकर के खाली स्थान भरना है। पहला है कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता आसीत्, छात्रैः संस्कृत विषय एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। तीसरा, संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति। चौथा, अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। पांचवा, वयम एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षयिष्यामः। तो ये जो सभी आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर में है ये आपके उत्तर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्याय शब्द चुन करके आपको लिखना है। पर्याय का मतलब होता है एक समान अर्थ वाले। पहला है आदिमः। आदिमः का मतलब होता है प्रथमः। रचितम अर्थात लिखितम। प्रणेता अर्थात रचयिता। अध्यापकः अर्थात आचार्यः। सुंदरम अर्थात शोभनम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है, अर्थात वन वर्ड में देना है। पहला प्रश्न है के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, अर्थात कौन आपस में बात करते हैं, तो छात्राः। दूसरा है कः कक्षां प्रविशति, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, अध्यापकः। तीसरा, लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः कः, तो इसका उत्तर होगा रामायणम। चौथा, महाभारतम कस्य रचना अस्ति, तो व्यासस्य रचना अस्ति। पांचवा, अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः, पाणिनि। छठा, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, अत्र अव्यय पदम किम, तो यहाँ पे हो जाएगा अतीव, अर्थात ये जो वाक्य है इसमें अव्यय पद कौन सा है, तो इसमें होगा अतीव। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पांचवा प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पहला प्रश्न, वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखं साहित्यं किम् अस्ति, अर्थात वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य कौन सा है, तो यहाँ पे उत्तर आप लिख सकते हैं वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखं साहित्यं चत्वारः वेदाः ब्राह्मणग्रन्थाः आरण्यग्रन्थाः उपनिषदः च सन्ति। दूसरा प्रश्न है महाकवेः कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति। महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च इति महाकवि कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति। प्रश्न तीसरा, अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता पाणिनि अस्ति। चौथा प्रश्न है सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति, सभी मिलकर क्या गाते हैं, तो सर्वे मिलित्वा गायन्ति वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, वयम वदाम संस्कृतम, प्रचार्याम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, ये सब मिलकर गाते हैं। पांचवा प्रश्न है अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम कुत्र निहितम। हमारे संस्कृति सभ्यता का मूल कहाँ निहित है, तो अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम संस्कृते एव निहितम, संस्कृत में निहित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। छात्राः संस्कृत दिवसस्य आयोजनं कृतवन्तः। छात्राः प्रश्न बनाना है हमें, तो लिखेंगे के संस्कृत दिवसस्य आयोजनं कृतवन्तः। दूसरा, छात्रैः एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता, तो छात्रैः पे हमें बनाना है प्रश्न, तो लिखेंगे कई एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। तीसरा है भवभूति ही उत्तर रामचरितम अरचयत। उत्तम रामचरितम पे हमें प्रश्न बनाना है, तो होगा भवभूति किम और रचयत। चौथा प्रश्न है कालिदासेन कानि नाटकानि त्रीणि नाटकानि रचितानि, तो यहाँ पे हो जाएगा कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि। पांचवा है रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति, तो रामायणम कस्य रचना अस्ति। इस प्रकार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, अर्थात मूल्यात्मक प्रश्न पर। ये प्रश्न है कि अस्मिन् पाठे भवन्तः संस्कृत भाषायाः अनेकेषां ग्रन्थानां नामानि अपठन् येषु वाल्मीकि विरचितं रामायणम अपि अस्ति। अर्थात इस पाठ में आपने संस्कृत ग्रंथों के बहुत सारे नाम पढ़े हैं, उसमें से आपको कालिदास महर्षि वाल्मीकि का रामायण भी है, उसके बारे में आपने पढ़ा। रामायणम इति ग्रंथे श्री रामस्य चरित्र चित्रणमस्ति, और रामायण में क्या है, राम जी का चरित्र चित्रण है।
उसमें श्री रामः स्वगुरुः आवरम करोति, अपने श्री राम जी अपने गुरु का आदर करते थे। सह पितुः आज्ञा पालनम वनम अगच्छत, और पिता की आज्ञा पालन के लिए वो वन में भी गए थे। प्रश्न क्या है कि भवान भवती स्वपितृभ्याम किम किम करोति, आप अपने पिता के लिए क्या क्या करते हैं। यहाँ पे आप उत्तर लिख सकते हैं कि अहम स्वपितृ हृदयेन समादरम करोमि, मैं अपने पिता का आदर करता हूँ। तयो आज्ञा मनसा वाचा कर्मणा च पालयामि, उनकी आज्ञा का पालन मैं मन वचन और कर्म से मैं पालन करता हूँ। कदापि मम केनचिदपि कार्येण ताभ्याम किंचिदपि कष्टम न भवेत् अस्य ध्यानम करोति, अर्थात मैं यह ध्यान रखता हूँ कि उनको किसी भी कार्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। तम प्रति ईश्वरमीव आदरम धारयामि, अर्थात मैं उनके प्रति भगवान के समान मैं उनका आदर करता हूँ। रामायणम इति ग्रंथे अन्य के आदर्शा सन्ति, अर्थात रामायण ग्रंथ में और कौन कौन से आदर्श हैं, तो यहाँ पे उत्तर आप लिख सकते हैं। रामायण ग्रंथे अन्य आदर्शाः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः हनुमान विभीषणः च सन्ति, अर्थात रामायण ग्रंथ में ये सभी और आदर्श हैं। कौन कौन से हैं, तो लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, हनुमान है, विभीषण है, ये सभी आदर्श हैं। आगे है व्याकरण कार्यम। अब चलते हैं इस पाठ के व्याकरण के तरफ, हम करते हैं। पहला है आपको संख्या अभ्यास है व्याकरण का। पहला अभ्यास कोष्ठकात उचितम संख्या पदम चित्वा अरिक्त स्थानानि पूजन्तु, अर्थात ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं ये संख्या शब्द है, उसमें से कोई एक चुन करके आपको खाली स्थान भरना है। पहला है गृहे डैश बालिका अस्ति, तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे हो जाएगा एका, हम इसको लिख लेंगे एका, गृहे एका बालिका अस्ति। कक्षायाम छात्रौ है तो हो जाएगा द्वौ छात्रौ स्तः। मम हस्ते त्रीणि पुष्पाणि सन्ति। उद्याने चतस्रः, ये चतस्रः हो जाएगा यहाँ पे, बालिका भ्रमन्ति। वृक्षे एका चटका अस्ति तिष्ठति। आकाशे एकः खगः उत्पतति। मनुष्यस्य द्वे नेत्रे भवतः। पुस्तकालये चत्वारः छात्राः पठन्ति। मार्गे द्वौ अश्वौ धावतः। गजस्य चत्वारः पादाः भवन्ति। तो इस प्रकार से हम संख्यावाचक शब्द हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संस्कृत शब्दों को आपको लिखना है, अर्थात ब्रैकेट में जो अंक दिए गए हैं उनको संस्कृत में लिखना है। तो हम कर लेंगे आकाशे 27 लिखा हुआ है तो कर लेंगे सप्तविंशति खगा उडयन्ति, सप्तविंशति हो जाएगा यहाँ पे। सभागारे 35 है तो पंचत्रिंशत्। तीसरा है 96 है, 96 है तो इसको बोलेंगे हम षण्णवति ही। चौथा है कक्षायाम चतुर्विंशति अर्थात 24 छात्राः सन्ति। पुस्तकालय संस्कृत विषय से 15 अर्थात 15। रामस्य विद्यालये 42 अध्यापकाः सन्ति, तो यहाँ पे 42 को हम कहेंगे 42। आगे बढ़ते हैं। आपको मंजुषातः समस्त पदानि चित्वा उचित प्रकोष्ठे लिखन्तु, आपको समस्त पद जो है इनमें से चुन करके लिखना है। पेज नंबर 62 पे जो दिया गया है समस्त पद चुन के लिखना है मंजूषा में से। एक तरफ तत्पुरुष समास है, दूसरी तरफ द्वंद्व समास है, तो वो जो मंजूषा है ऊपर उस मंजूषा में द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास दोनों के ही समस्त पद दिए गए हैं, आपको चुन के लिखना है। तो तत्पुरुष में हम पहले लिख लेंगे हम पुष्पवाटिका, जनक सभा, विद्याहीनः, सिंह भयम, वृक्ष पतति, देव पूजा, कार्य निपुणः, देशभक्तः, धनहीनः, न्यायकुशलः। और द्वंद्व में लिख लेंगे राम लक्ष्मणौ, कोकिल मयूरौ, धर्मार्थौ, अर्जुना कृष्णार्जुनौ, पार्वती महेश्वरौ, हंस बको, लता रमे, सुख दुखे, ग्रीष्म वसंतौ, कंदमूल फलानि। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। ये सभी जो है ये इधर के जो है ये द्वंद्व समास हैं और ये जो है आपको सभी तत्पुरुष समास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।